हेलो जैन साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं सचिन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल वनली प्रैक्टिस पर। दोस्तों, रोज की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें भारत के प्रमुख संस्थानों के बारे में आपको चर्चा की जाएगी। और आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, पीसीएस, यूपी पीसीएस और एसआई, यूपी पुलिस का देख लीजिए, लेखपाल का देख लीजिए और जूनियर असिस्टेंट का देख लीजिए। हर कोई एग्जाम में ऐसे यहाँ से जो जो टॉपिक आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं हर एग्जाम में। कितना दोस्तों? कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँगे। तो जब आपको 2 से 4 मिनट की वीडियो में 2 से 3 नंबर का अगर गेन हो रहा है या आपकी बढ़ोतरी हो रही है, तो उसमें आपको, मुझे नहीं लगता कि 2 से 4 मिनट की वीडियो 2 से 4 मिनट की वीडियो में कोई परेशानी आपको देखने में होगी। ठीक है दोस्तों? आपको मैंने पहले बताया कि मैंने छोटे-छोटे वीडियो में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है थीम, उसी थीम को मैं रिपीट करके आपको क्वेश्चन दिला रहा हूँ टॉपिक वाइज़। ठीक है? जैसे कि अभी इसमें हमने प्रमुख अनुसंधान की बात कर ली है। इससे पहले हमने बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में बात कर लिया। उसके पहले हमने देखा कि उसमें खनिज के बारे में बात किया। तो ऐसे करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस 2 से 4 से 5 मिनट की वीडियो में आपको दे रहा हूँ। ठीक है? तो तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन या पहला हम टॉपिक बोल लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? वो कहाँ है? वो रांची में है। कहाँ है दोस्तों? रांची में। दूसरा कह रहा है कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ है? बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बट हम कायदे से इसको पढ़ते नहीं, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हमें इस बार कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए इस टॉपिक से, क्योंकि मैं जो मोस्ट रिपीटेड जो थीम है दोस्तों, सभी थीम को मैं कवर करने वाला हूँ। तो आपको एक-एक चीज़ आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री में। ये चैनल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे आपको कोई भी इस पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी या पेड कोर्स जो भी चलाया जाएगा, इसमें कोई भी फीस आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है? तो सबकी प्लेलिस्ट अलग-अलग आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएँगी, वहाँ से आपको देख लेना। यहाँ पे प्लेलिस्ट इसलिए अलग-अलग बना दी जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्त होते हैं कि उनको खोजने में प्रॉब्लम होती है, जो कि ऐसा आपको नहीं होने वाला है। ठीक है? तो थर्ड कह रहा है कि उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है दोस्तों? वो है गुलमर्ग में। कहाँ है दोस्तों? गुलमर्ग में। अगला कह रहा है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कहाँ है? वो है नई दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। ठीक है? आगे चलते हैं, क्या कह रहा है दोस्तों? आगे देख लीजिए। आगे कह रहा है कि भारतीय भू-चुंबकीय संस्थान कहाँ है? भारतीय भू-चुंबकीय संस्थान कहाँ है दोस्तों? वो है मुंबई में। कहाँ है दोस्तों? ये हो जाएगा मुंबई, हमारा सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय खगोलीय अनुसंधान कहाँ है? बेंगलुरु। ये क्वेश्चन बार-बार पूछा गया है। जो दोस्त, जो मेरे भाई-बहन पीवाईक्यू देखे होंगे, उनको पता होगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। पीवाईक्यू देखने के बाद ही अंदाज़ा लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, कहाँ से रिलेवेंट है और कहाँ से आने की संभावना ज़्यादा है। आपने आपने कोई पीवाईक्यू देखा होगा, तो ये इस टाइप के जो थीम है, जो ये मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन आपको बार-बार आपको देखने को मिले होंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है? तो इसलिए मैं इसे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट थीम आपको रिपीट हुआ है, उसको मैं करवा रहा हूँ, ताकि दोबारा रिपीट हो तो वहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है? अगला कह रहा है कि भारतीय खगोलीय संस्थान कहाँ है? भारतीय खगोलीय संस्थान कहाँ है दोस्तों? वो है बेंगलुरु में। उसके बाद कह रहा है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? वो है पजाजी में। कहाँ है दोस्तों? पजाजी में। आगे कह रहा है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, वो कहाँ है दोस्तों? वो है वाराणसी में है। कहाँ है दोस्तों? वाराणसी में। ठीक? उसके बाद कह रहा है कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो आपका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ है दोस्तों? वो है चेन्नई और कानपुर में भी है, आपको पता होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बार-बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन तो आपको पीवाईक्यू में फिर से देखने को मिल जाएगा आने वाले समय में, जो भी एग्ज़ाम होगा। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्पेशल किसी एक ही एग्ज़ाम के लिए, ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली स्टैटिक पोर्शन है। ठीक है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है, जो बार-बार हर एग्ज़ाम में रिपीट होती है, ना कि कोई एक ही एग्ज़ाम में। आगे कह रहा है कि कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? ये तो सबको पता होना चाहिए और पता भी होगा। तो ये हो जाएगा अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है? उसके बाद आगे कह रहा है कि भारतीय सुरक्षा प्रेस कहाँ है दोस्तों? भारतीय सुरक्षा प्रेस है नासिक में। कहाँ है दोस्तों? नासिक, मुंबई में। ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है दोस्तों? आपको बताना है। ये है पुणे भय में। ये है पुणे भव में। कहाँ है? पुणे भव में हमारा सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग दोस्तों कहाँ है दोस्तों? वो है देहरादून में है। कहाँ है दोस्तों? देहरादून में। ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? ये आपको सबको पता है, ये है बेंगलुरु में है। कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु में है। उसके बाद कह रहा है कि दृष्टि विकलांग यानी आँखों से जो विकलांग लोग हैं, वो हेतु संस्थान यानी राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है?
जो दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान है वो है देहरादून में है। कहाँ है दोस्तों? देहरादून हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए 5 मिनट की वीडियो में हमने एक थीम फटाक से कवर करा दिया। तो 5 मिनट 5 मिनट तो आपको स्पीड में देखेंगे तो आपको 2 ही बार दो ही मतलब 2 ही मिनट में कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो चाहेंगे तो इसको कम से कम 10 मिनट में कम से कम 10 बार रिपीट कर सकते हैं। तो जब कोई चीज़ें बार-बार आँखों से गुजरती है तो वो चीज़ें हमारे कॉन्शियस माइंड में जाकर सेव हो जाती है। तो वहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना यही चाह रहा था कि जो थीम बार-बार रिपीट हुए हैं, वही-वही चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ, जो कि इसमें नो डाउट है कि क्वेश्चन यहाँ से बनने ही बनने हैं, ठीक है? तो आपको सारे जो मैं थीम वाइज़ करा रहा हूँ, तो आपको सारे टॉपिक यानी क्लास आपको देख के जाने हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है? एक बार कोई चीज़ आप अच्छे से देख लो तो वो हर एग्ज़ाम में आपको काम आएगी, आपको बार-बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट क्या करते हैं कि हम लोग सही से पढ़ते नहीं हैं, उसको देखते ही नहीं हैं, इसलिए हमें बार-बार उसे देखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों? तो मैं ये चीज़ आपकी सॉल्व करने वाली ये प्रॉब्लम ही आपको हमेशा के लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ। बार-बार जो थीम पूछे जा रहे हैं उसको मैं रिपीट करके जो रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, वो सभी थीम आपको कवर करवाया जा रहा है ओनली प्रैक्टिस चैनल पर। तो आप लोग जाकर दोस्तों विज़िट करना और बार-बार रिवाइज़ करना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। आपका फीडबैक ही हमारा मोटिवेशन है, ठीक है? तो मिलते हैं कल फिर से अगले नए थीम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।